उत्तराखंड की खबरों का विशाल नेटवर्क BN न्यूज नेटवर्क, मुख्य कार्यालय आवास विकास रुद्रपुर, टीम दीपक कुकरेजा, ऊधम सिंह नगर। रुद्रपुर की हर छोटी बड़ी खबरों में अपडेट बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर भी करें। BN न्यूज रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड। नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में नैनीताल सीट के लिए आज एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये प्रदेश देश को सेना देने वाला प्रदेश है, इसलिए इसे सेना धाम के नाम पर हम आने वाले भविष्य में जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सभा में कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में मौजूद क्षेत्रवासियों के साथ हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मोदी मैदान में। आइए इनसे जानते हैं कि 2019 में ये अपना प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यहाँ सभा थी और उसमें मोदी जी ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया, तो 19 में किसको देखना चाहेंगे आप? 19 में भी मैं मोदी जी को देखना चाहूँगी, क्योंकि मोदी जी ने इस देश को डिजिटल करके पूरे देश में जो है ईमानदारी का वो कर दिया है, डंका बजा दिया है। और आप देख रहे हैं डिजिटल होने से हमारे देश का भ्रष्टाचार ख़त्म हो रहा है। भ्रष्टाचार ख़त्म होने से हमारी आप देख रहे हैं रोड व्यवस्था अच्छी हो रही है, रेलों की व्यवस्था अच्छी हो रही है। जो भी देश में प्रगति करना है, इनकम टैक्स हमारा सब लोग रिटर्न टाइम पे भर रहे हैं। अगर हम ये सब नहीं भरेंगे, नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि जितनी आज हमें सुविधा मिल रही हैं, क्योंकि मोदी जी भी ईमानदार है, उनकी जितनी सारी सेना है वो भी ईमानदार है, इसीलिए आज हमारा पूरा देश डिजिटल होने से, और मैं कहूँगी मोदी जी जब आ जाएंगे आप देखिएगा इससे भी ज़्यादा डिजिटल होगा और हमें सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो है सैनिकों को सारी, जो हम आप देख रहे हैं आजकल कितने ज़्यादा औजार, मतलब जो है सैनिकों को हमारे सारी सुविधाएं मिल रही हैं रहने की, उनकी आप देख रहे हैं एक से एक हमारे जो है विमान वगैरह आ रहे हैं, लड़ाई के लिए आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो है अगर मोदी जी रहेंगे, जब हमारी सरहदों की रक्षा होगी तभी हमारी रक्षा होगी, नहीं तो दूसरा देश आके हमारे देश पे राज करेगा। और ये तभी संभव होगा जब हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे। अच्छा, और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। आप मोदी जी की इस रैली के बाद क्या संदेश लेकर जा रहे हैं यहाँ से? मोदी जी का संदेश बोले तो उन्होंने एक सभी को बोला है कि मैं चौकीदार हूँ, तो सारे लोगों को चौकीदार होना है, क्योंकि मोदी एक चौकीदार होने से नहीं, हम सबको चौकीदार होना है। अपनी सुरक्षा करना है, अपने अगल आस पड़ोस में सुरक्षा करना है, ताकि हमारा भारत देश बदलेगा। ये भावना से हम किसानों को हेल्प करेंगे। हमारा गांव का पहले अपने मोहल्ला, फिर गांव, हमारा देश, सबके चौकीदार बनेंगे। पिछले चुनावों में मोदी जी का नारा था मैं चाय वाला हूँ, इस बार है कि मैं चौकीदार हूँ। इस बार आप क्या संदेश लेकर जा रहे हैं? आप भाजपा कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या एक संदेश है लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में कि भाई वो क्यों मोदी जी को वोट दें? पिछली बार हमारे मोदी जी का नारा था कि मैं एक चाय वाला हूँ, तो उस नारे से एक संदेश देना वो चाहते थे कि देश के एक आम नागरिक, छोटे से छोटा कार्यकर्ता और आम नागरिक भी एक प्रधानमंत्री ऐसे गरिमा पद तक पहुंच सकता है। और इस बार जब उन्होंने भारत में पिछले 5 सालों में इतने सुधार किए हैं, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंका है, तो इस बार उनका नारा है कि मैं भी चौकीदार हूँ। जैसे हमारे घर के बाहर एक चौकीदार हमारी सुरक्षा करता है, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, और इसलिए हमारा एक कैंपेन है कि मैं भी चौकीदार हूँ, और इस कैंपेन में हम पूरे भारत के लोग उनके साथ हैं। जी, जैसा कि प्रधानमंत्री जो है यहाँ नैनीताल सीट पर प्रचार करने के लिए आए थे, और नैनीताल सीट में उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हैं, तो हरीश रावत जी को किस हद तक टक्कर दे पाएंगे अजय भट्ट जी यहाँ पर? अजय भट्ट जी बहुत अच्छी बहुमत से जीतेंगे। हरीश रावत 0 हैं और 0 ही रहेंगे। यहाँ पर जनता ने ये समझा दिया है अच्छे से। आप लोगों ने गैदरिंग देखी होगी, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी और देखते ही लग रहा था कि ये खाली फॉर्मेलिटी हो रही है चुनाव। और मुझे लगता है कि यही चुनाव नहीं, नरेंद्र मोदी जी को सीधे शपथ ग्रहण करा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जी, तो 2019 का चुनाव जो है वो बहुत ही एक समीप आ गया है। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की, तो महज
कुछ दिन बचे हैं मतदान को। ऐसे में जनता के मन में क्या है ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन तिलक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट राजू मौर्य, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक भारी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टी है जिसने देश को 60 वर्षों में लूटकर खोखला बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके महज 5 साल के कार्यकाल के अंदर पाकिस्तान को पूरे विश्व समुदाय के सामने अलग थलग करके सरकार ने रख दिया। साथ ही देश की गरीब जनता को भी आत्मसम्मान से जीने के रास्ता प्रधानमंत्री की इस वर्तमान सरकार ने दिया है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश की जनता पर विश्वास व्यक्त किया कि निश्चित रूप से इस देश के अंदर एक ईमानदार सरकार, जो कि इस देश की गरीब हर वर्ग के व्यक्ति के साथ खड़ी सरकार है, उसको जनादेश देकर के पुनः एक बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज करेगी। प्रधानमंत्री ने इस जनसभा के दौरान उत्तराखंड की मातृशक्ति को भी प्रणाम किया कि इस प्रदेश की मातृशक्ति की देन है ये उत्तराखंड राज्य, उसकी शहादत का, बलिदान का ये जीता जागता उदाहरण है उत्तराखंड राज्य जो आज हमारे सामने है। इसके साथ ही इस प्रदेश के वीर सैनिकों को भी सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सैनिकों को जन्म देने वाली वीर भूमि है, इस प्रदेश को वो शत नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में पूर्ण रूप से हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। आइए सब मिलकर के इस देश को मजबूती प्रदान करने के लिए उनका साथ दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार उनको जनता के साथ की आवश्यकता पुनः पड़ रही है, जिससे कि जो काम उन्होंने शुरू किए हैं वो काम रुक ना सकें। कैमरा पर्सन तिलक शर्मा के साथ राजू मौर्य, ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर।